न जाने अम्मी मेरे लिए कब रेशमी दुपट्टे सिलेंगी, न जाने कब मेरे इन हाथों में मेहंदी रचेगी। कोई क्यों मेरी जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से नहीं देखता? देखता तो तब ना, जब मेरे भी रुखसारों पर जुल्फे परेशान होती, आंखों में किरणें नाचती, पर ना तो मेरे सीने पर तूफान उठे, ना ही मैंने सावन भादों की घटाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन की गुहार लगाई। जवानी तो कब की दबे पांव आई, न जाने कहाँ चली गई। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। तौबा तौबा तौबा। आंखें सुर्ख हो गई है खांसते खांसते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं कराते? कितनी दफा कहा है तुमसे। गया था, वो बड़े शफाखाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाइए और रोज 3 पाव दूध और आधी छटांग मक्खन खाइए। खड़े इन डॉक्टरों की सूरत पर। भला एक तो खांसी, ऊपर से चिकनाई, बलगम न पैदा करेगी। अरे किसी हकीम को दिखाओ। दिखाऊंगा, बस एक बार कुबरा की शादी हो जाए, बस तो खुदा हमेशा हमेशा के लिए उठा ले। एक ही झटके में खांसी, बलगम सब रफा दफा। अब तो हमीदा भी खीरे ककड़ी की तरह बढ़ती चली जा रही है। उसकी डोली के बाद उठाना अपनी अर्थी, और मैं उम्र भर सहदरी की चौकी सजाती रहूंगी और रंग बिरंगे कपड़े और कतरनों के जाल बिछाए मैं कफन सिलूंगी। दोपहर का खाना निपटाकर मेरी बीवी, नहीं मेरी बेटी की अम्मी, कुबरा की भी अम्मी, सहदरी के चौके पर जा बैठती और बक्ची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती। कुंडी के पास कुबरा बैठकर बर्तन मांजा करती और कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखा करती तो एक सुर्ख छिपकली सी उसकी जर्दी उसके मटियाले रंग पे लपक उठती। रुपहली कटोरियों का जाल जब अपने पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पे फैलाती तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमानों से चकमकाने लगती। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगते। हर एक टाके पर जरी का काम हिलता और मशाले कपकपा उठती। छोटे कपड़ों की गोट तो निकल आएगी, पर बच्चों का कपड़ा ना निकलेगा। लो जी लो, सुन लो इनकी। क्या निकोड़ी भारी टूल की चूल्हे पड़ेंगी? और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश कीमियागर की तरह अपनी आंखों के फीते से तुलो अर्ज नापती और बीवियां छोटे कपड़े के मुतालिक आपस में खुसर फुसर करके कह लगाती। मगर कुबरा मेरी आपा की बारात ना आई। जब एक जोड़ा पुराना हो तो उसे चाले का जोड़ा कहकर सेध दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इफ्ताह हो जाता। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छाटी जाती। मोहल्ले की औरतें हाथों में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए कह लगाती, धमकती। अरे चाची जी मुबारक को रुखसाना दीदी की शादी तय हो गई। अरे ओ हमीदा की अम्मा, देख एक चौथी के जोड़े बनवाने वाली आई है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर है। अरे इसका घेर तो बड़ा अच्छा निकल आएगा। अच्छा लेकिन बड़ी वाली बेटी वाली नहीं, वो अच्छा नहीं था। मंझली बेटी का जो था ना वो देख ले। ठीक है। ये रंग उस पे जचेगा।
चौथे के जोड़े का शगुन बड़ा ही नाजुक होता है। कुबरा आपा के पैगाम न जाने किधर रास्ता भूल गए। और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही, पर बी अम्मा का दस्तूर नहीं बदला। वो हर रोज़ दोपहर को सैदरी पे रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिछाकर गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला करती है। किसी तरह जोड़ जमा करके शबेरात के महीने में 7.5 रुपये में क्रेप का दुपट्टा मैंने खरीद ही डाला। बात ही कुछ ऐसी थी कि खरीदे बगैर गुजारा ना था। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हो और मैंने अभी तक दुल्हन की मांग अफशा भी ना कतरी। या अल्लाह, कैसे होगा, क्या होगा? अरे ओ हमदा, बिंदु खाला को एक चिट्ठी लिख मार कि बहन मैं नमरी का मुँह दे जो इस घड़ी ना हो। मछली मामू का खत आए हैं, उनके बड़े साहबजादे राहत मियां यहाँ आ रहे हैं, यही ठहर के हमारे घर पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। तुम तो जाओ, जुट जाओ तेली के बैल की तरह रसोई में। जाओ 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 ना। अरे लिख दी क्या खाला जान को चिट्ठी? अरे अम्मा लिख दी, खाला जान ने पढ़ भी ली, रेलगाड़ी में बैठ भी गई, किसी भी वक्त पहुंचती होंगी। चल हट निकोडी, बक बक करा लो तुमसे। हाँ बेटा, अब्बा वाला कमरा थोड़ा चूना मंगा कर पोत डाल और संदूक से नई वाली चादर बिछा देना और तकिए का गिलाफ भी बदल देना। अरे वो जिसपे तूने कुछ लिखा था ना अपने हाथों से। अम्मा, स्वीट ड्रीम। हाँ, मधुर मिलन वाला। वाह अब्बा, स्वीट ड्रीम्स, मधुर मिलन। आखिरकार आपके हुनर के कद्रदान आ ही पहुंचे। ले सब्जी। अरे ओ अजीजन, कैसी है? अरे बिंदु, तू आ गई। चल बैठ। कैसा रहा सफर? बिल्कुल ठीक है। खैर खबर तो ठीक है। अरे इसीलिए तो तुझे बुला भेजा है। अच्छा? हाँ। अरे पानी तो पी। अच्छा बिठा। ये बेटा तू तो बड़ी दुबली हो गई है। ठीक से खाना वाना खाया कर, वरना कोई लौंडा आंख उठाकर नहीं देखेगा। अच्छा तो जा। बहन तू थक गई होगी, चल आजा, आराम करो, आजा। अभी बिंदु खाला के कदम घर में पड़े ही थे कि बी अम्मा ने अपने कानों की 4 माशों की लौंगी उतारकर खाला के हवाले कर दी। जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोखरू, 6 माशा सलमा सितारा और पाव गज नेफे के लिए टूल लान दे। कुबरा आपा ने अपने हाथों से पूरा चूना पोत डाला। कमरा तो चिट्टा हो गया, मगर आपा के हथेलियों की खाल उधड़ आई। वो पूरी रात करवटें बदलती हुई गुजरी। एक तो एक अम्भकत दर्द के मारे और दूसरा सुबह की गाड़ी से राहत मिलने वाले थे। या अल्लाह, इस बार तो मेरे आपा के नसीब खोल दे, मैं 100 रकत नफीर तेरी दरगाह में पढ़ूंगी।
राहत मियाँ के लिए ब्रेकफास्ट लाया जाए। ये लो, पराठे हैं, कोफ्ते, मक्खन, ये रोटियां, दही है, घी है, और पराठे, और मक्खन। राहत मियाँ के लिए लंच लाया जाए। अरे पुलाव, बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, और पता नहीं कुत्ता है। राहत मियाँ के लिए डिनर लाया जाए। अरे बेटा, रसोई में सब कुछ तो खत्म हो गया। चैन से सोने भी नहीं दिया जाता है। कैसे लगे राहत मियाँ? अच्छे ही होंगे। लाओ मैं धो देती हूँ आपा। तो जा अपना काम कर, सोचने वाला। जिस रास्ते कान की लौंग गई उसी रास्ते फूल, पत्ते और चांदी की पाजेब भी चल गई। और फिर हाथों की 2 चूड़ियाँ जो मंझले मामू ने अम्मा के रंडापा उतारने पर दी थी। खुद रूखा सूखा खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुने, पुलाव महकते। खुद रोखी रोटी उतार कर होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाते। हम जो ये खुद भूखा रहकर राहत मियाँ को खिला रहे हैं, ये बेकार नहीं जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो अम्मी। कुबरा आपा का बस चले तो अपनी चर्बी निकाल कर पराठों में भर दे। क्यों ना भरेगी? आखिर को एक दिन वो उसी का ही तो होने वाला है। जो कुछ कमाएगा कुबरा की ही हथेली पर रख देगा ना। फल देने वाले पौधों को सींचना बहुत जरूरी है। बेटा तू जा, राहत मियाँ ट्रेनिंग से आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम कर जा। ना ना अम्मा, मैं ना जा। अरे नखरे ना कर, जा। अम्मा जा नहीं तो। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फूलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। इस ख्याल से कुबरा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता, इसके कानों में शहनाइयां बजने लगती। वो राहत मियाँ के कमरे को अपनी पलकों से झाड़ती, उनके कपड़े को बड़े प्यार से तय करती, ऐसे जैसे वो उनसे कुछ कहते हो। तो उनकी बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, वो बिसांदी बनियान और नाक से लगे रुमाल तक को साफ करती और तेल से चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर वो स्वीट ड्रीम्स गा रखती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। रोज सुबह अंडे पराठे डट कर जाता और रात को
कोफ्ते खाकर सो जाता। आए हाय, बड़े शर्मीले हैं राहत मियाँ। ठीक है, पर कुछ तो पता चले, कुछ रंग ढंग से, कुछ आंखों से। खुदा न करे मेरी लौंडिया आंख लड़ाए किसी से, उसका आंचल भी ना देखा किसी ने। है तो पर्दा तुड़वाने को कौन कहे है? कुबरा के पके मुंह से पर्दे के पीछे ही रहे तो अच्छा है। बहन, तुम तो सच में बड़ी भोली हो। ये छोटी निगोड़ी किस बकरीद को काम आएगी? आए हाय, तो मैं क्या करूँ खाला? अरे राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती? ना जी, हमें तो शर्म आती है। है तुझे बड़ा ही फाड़ खाएगा ना। तू जा, राहत मियाँ के लिए खली के कबाब बनाए, तू जाकर खिला दे उसे। माँ, हम नहीं जाने के। अरे नखरे ना कर, जा चल बहन, हम अंदर चलते बच्चों को छोड़ राहत मियाँ के पास। दो खली के कबाब। वैसे आपा, तुम ही क्यों नहीं दे आती? राहत मियाँ, खाना ले लीजिए। राहत मियाँ, खाना पसंद आया आपको?